आज की मैली चादर है सदियों से। अच्छा हुआ कि तुम आ गए, वरना मैं तुम्हारे घर जाने वाली थी और जाकर तुम्हारी माँ से ये कहती, अगर अयाज की दूसरी शादी की तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखेगी। अम्मी प्लीज, आपको मेरी सास से क्या लेना देना? हमारा वास्ता तो अयाज से है और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ किसी और से शादी तो क्या, अयाज किसी और औरत के बारे में सोच भी नहीं सकते। सच तो यही है सुहा, जो तुम कह रही हो। तुम मेरी बीवी हो, बच्चे की माँ हो, मेरी जिंदगी हो। तो अगर आज मैं इंतहाई मजबूरी में तुमसे भीख मांगने आया हूं। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? आंटी, एक तरफ मेरी बीवी है, बच्चा है, जिन्हें मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं, और दूसरी तरफ मेरी मां है, वो मां जिसे अपनी खुशी ना मफाद सबसे ज्यादा अजीज है। लेकिन क्या करूं, वो मेरी मां है, इस रिश्ते को जुटला तो नहीं सकता ना। तो हमने तो कभी आपसे नहीं कहा कि आप हमारी खातिर अपनी माँ को छोड़ दें, चाहे आपकी माँ हमारे साथ जैसा ही सलूक क्यों ना करे। मैं जानता हूं ज़ुबा, तुमने मेरी मां के बारे में कभी बुरा नहीं सोचा, हमेशा उनकी इज्जत किया, खिदमत की है। मैं आज यहां तुमसे एक और कुर्बानी मांगने आया हूं। बताओ ना अयाज बेटा, कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये बात कैसे कहूं। मेरी जबान लड़खड़ा रही है, आंखें शर्म से झुकी जा रही है। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है। इससे तो अच्छा था मैं मर जाता। अयाज, आप बहुत अजियत में लग रहे हैं, कोई बात कहना चाह रहे हैं और हिम्मत नहीं हो रही। आप प्लीज बोल दें, मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। जवाब मुझे दूसरी शादी की इजाजत दे दो। और अगर तुमने इजाजत नहीं दी तो मेरी मां खुदकुशी कर लेगी। एक बेटा अपनी मां की जिद और झूठी अना के लिए तुमसे कुर्बानी की भीख मांग रहा है। तो तुमने अपनी मां के जुल्म के आगे घुटने टेक ही दिए अयाज? मेरी बेटी ही रह गई कुर्बान होने के लिए। सोहा ने जो पहले कुर्बानियां दी उसका क्या सिला दिया तुम्हारे मारे? आंटी, मैं मेरी मां की ज्यादतियों के लिए आप मुझे जूते पे मारे, मैं उफ तक नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज। अयाज, आप मेरे सरताज हैं। मैं आपके दिल का हाल समझती। मैं आपको दूसरी शादी की
इजाजत देती हूँ। इतना दिल बुरा हो रहा है ना मेरे बच्चे का निकाह थोड़े से लोगों में चार दीवारी में हो रहा है। मेरा तो इतना दिल था कि धूमधाम से शादी होती मेरे बच्चे की। मम्मी जी, आप क्यों फिक्र करती हैं? रुखसती के बाद सारे अरमान पूरे कर देंगे। अच्छा, अरमान भी पूरे हो जाएंगे। दुल्हन बेगम तो आए, कहाँ रह गई? 5-6 घंटे तो ब्यूटी पार्लर में लग जाते हैं, आते ही होगी कहीं। इतनी देर से मेहमान इंतजार कर रहा हूँ। चलो देखें इनको। चलो। आजा। अयाज अहमद वल सलीम अहमद, क्या आपको मिस अंजम बिनत सादिक अली बहवज़ 25 लाख रुपया हक महर अपने निकाह में कबूल है? अयाज बोलो बेटा, भाई साहब क्या पूछ रहे हैं? जवाब दो। अरे बेटा, आप तो पहले से ही शादीशुदा हैं। आपको तो एक निकाह हो चुका है। आपको तो सब कुछ पता होना चाहिए। आप ऐसे देख रहे हैं कि जिससे आपका निकाह पहली दफा हो रहा है। अयाज अहमद वल सलीम अहमद, क्या आपको अंजुम बिनते सादिक अली बहवज़ 25 लाख रुपया हक महर अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। बेटा थोड़ा ऊंचा बोलो जरा। अयाज अहमद वल सलीम अहमद, क्या आपको मिस अंजुम बिनते सादिक अली बहवज़ 25 लाख रुपया हक महर अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। अयाज अहमद वल सलीम अहमद, क्या आपको अंजुम बिनते सादिक अली बहवज़ 25 लाख रुपए हक महर अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। मुबारक हो जी। मुबारक हो, बहुत बहुत। दुआ के लिए आपका है। अभी प्लीज इतना मत रोए, आपकी तबीयत इस काबिल नहीं है। काश मुझे मौत आ जाती, सौगन का दुख तो ना सहना पड़ता। आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि आपने अयाज भाई को दूसरी शादी की इजाजत दी कैसे? क्या करते, भीख मांग रहे थे वो। मैंने जिंदगी में उनको इतना बेबस नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, आप इस वक्त खैरियत? अयाज,
अयाज भाई कुछ तो बोले। आप ही का पहले रो रो के बुरा असर हुआ हुआ है, प्लीज कुछ तो बताएं क्या हुआ। तो मेरे लिए मत रो सोहा, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आपा से इतनी मोहब्बत करते हैं तो दूसरी शादी क्यों कर रहे हैं आप? आपा को क्यों मजबूर किया है कि वो आपको इजाजत दे दूसरी शादी करने के लिए? जवाब दे मुझे। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। सिर्फ शर्मिंदा होने का कोई फायदा नहीं है अयाज भाई। अगर आप मेरी आपस से इतना प्यार करते हैं तो जाकर अपनी अम्मी को कह दें आप कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अब इनकार का कोई फायदा नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए कि मेरा निकाह हो गया है। निकाह की तकलीफ खत्म होने के बाद सीधा मैं यहां आया हूं। सोहा, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। मेरे ज़मीन पे बहुत बड़ा बोझ है। मैं तुमसे नजरें मिलाने के भी काबिल नहीं। बस करें अयाज भाई, बस कर दे। आपकी मां जीत गई है, मेरी आपी हार गई है। अब तो रहम करें आप मेरी आपी पे, खुदा के लिए। आपी मैं बर्बाद हो गई। शिराज, आज मैं बहुत खुश हूँ। लगता है जैसे मेरे कंधों से बहुत भारी बोझ सा उतर गया। बिल्कुल अपने आप को हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ। आज तो आप वाकई बहुत खुश हैं। क्यों? तुम खुश नहीं हो अपने भाई की शादी पर? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आज मैं भी बहुत खुश हूं, क्योंकि मेरे बड़े भाई की आज दूसरी शादी जो हुई है। परेशान क्यों हो? अगला नंबर तुम्हारा ही है भाई। क्या मालूम अगला नंबर भी बड़े भाई का हो। तंज कर रहे हो माँ पे? इसमें तंज की क्या बात है? अगर बड़े भाई के हाथों में 4 शादियों की लकीरें हैं तो मेरे 4 के बाद ही नंबर आएगा। खैर ये बताओ, आज तुम्हारे साथ नहीं आया, कहाँ रह गया वो? वो अचानक उतर गए, कहीं जाना था उन्हें। तुमने पूछना भी गवारा नहीं किया कि इस वक्त कहाँ गया वो? नहीं भाई, और मुझे मालूम था कि अगर मैं पूछता तो मुझे बताते नहीं वो। कहाँ जा सकता है इस वक्त? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। कहां जा सकते हैं वो? गया होगा अपने पुराने ससुराल। नहीं, दूसरी शादी के बाद उसका मुंह इस काबिल नहीं है कि वो जोहा का सामना कर सके। क्या मतलब? मतलब ये कि दूसरी शादी के बाद जोहा अयाज की शक्ल भी नहीं देखेगी। ओहो हो। इसका मतलब है कि बड़े भाई की दूसरी शादी करके आपने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। वाह भाई वाह। खैर, अब तुम जो जी चाहे समझो। अफसोस तो मुझे इस चीज का है कि ये बात मेरी पहले अकल में क्यों नहीं आई, वरना यहां तक नौबत ही ना पहुंचती। बहरहाल आप अपने मकसद में कामयाब तो हो गई। जरा फोन तो मिलाओ, देखें जरा साहबजादे हैं कहां। मिलाओ। आप कहाँ फोन उठाएंगे वो? मुझे दो। ले। फैल जा रही।
अयाज, आपकी अम्मी का फोन आ रहा है, आप क्यों नहीं रिसीव कर रहे? आज तो वो बहुत खुश होंगी ना, उनको एक दौलतमंद बहू मिल गई और मुझसे उनकी जान हमेशा के लिए छूट गई। आप उनको कॉल बैक क्यों नहीं कर लेते? जब आपने उनकी जिद पूरी कर ही दी है तो उनकी खुशियां भी शेयर करें ना। तो खुदा के लिए चुप हो जाओ प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। अयाज, आप मुझे अकेला छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको अकेला कभी नहीं छोड़ सकती। तो अब मेरे आसाब जवाब दे गए, मेरे दिमाग की रगें फटी जा रही है, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, आप आराम करें, सो जाएं। अदनान अम्मी के पास है, मैं उन्हीं के पास सो जाती। मामा जी, घर कितना सोना सोना लग रहा है ना। हाँ, रौला मुक गया है। मामी जी कब तक वापस आएंगे? वो पाई इन औरतों को क्या एतबार, क्या की गई थी हफ्ते 2 हफ्ते का, आगे जैसे उनकी मर्जी। मामा जी मुझसे नाराज होकर तो नहीं गई ना मामी जी? और नहीं। अच्छा ये बता कि तेरे रिश्ते के लिए कब जाना है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मामा जी। मलिया के घर के हालात दिन ब दिन ऐसे होते जा रहे हैं कि शादी की बात करना अजीब सा लगता है। अब क्या हो गया? मामा जी आप सुनेंगे तो बहुत हैरान हो। अल्लाह खैर करे। वो मलिया की बहनोई ने दूसरी शादी कर ली है। जी। बड़ा अजीब आदमी, वैसे भी क्या जल्दी थी, कम से कम अपनी अल्लाह माफ करे बीवी के मरने का इंतजार कर लेता। उसे जल्दी नहीं थी, उसकी माँ को जल्दी थी। यार वैसे उसकी माँ कैसी औरत है? और मैं जब उसको देखता हूँ ना, वो हमारे बचपन से पहले के जमाने की ना ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में होती थी, उसमें होती थी इस तरह की विलन औरतें, वो याद आती मुझे। अब मामा जी आप ही बताएं कि इन हालात में मैं शादी की बात कैसे करूं? हाँ, वैसे वाकई हालात तो बड़े ही खराब। वैसे तारी पुत्र में जब भी देखता हूँ ना सुहा बेचारी को, मुझे बड़ा तरस आता है। पता नहीं उसकी आजमाइश कब खत्म होगी। अल्लाह ही बेहतर जानता है। चलो अल्लाह उस पर रहम करे। वैसे तू जब कहेगा मैं मरिया की माँ से तेरे रिश्ते की बात करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू मामा जी। अच्छा मामा जी मैं चलता हूँ, देर हो रही है मुझे। ये मैंने भी बनवाई है, पता है। अच्छा हाय कितनी खूबसूरत है, और यकीन करो कि मैं भी रात भर सोई नहीं। मैं रंजुम तो बातें ही करते रहे। अब तो ठीक हो ना, अब तो परेशान नहीं हो? हाँ परेशान तो नहीं हूँ, लेकिन क्या लेकिन क्यों बीच में लाती हो? बस मैं रंजुम एक बात से कुछ परेशान है। साबरा तुम्हारी भी ना पुरानी आदत है, खुशी के मौके पे भी तुमने कोई ना कोई परेशानी बीच में लाकर खड़ी कर देनी होती। नहीं तुम गलत मतलब निकाल रही हो। अच्छा बताओ परेशानी क्या है, वो बताओ। वो कल निकाह के मौके पे अयाज कुछ परेशान सा था, मुझे लगा शायद वो इस शादी से खुश नहीं है। उसने पलट कर अंजुम को देखा तक नहीं। मैंने रात को उसे फोन किया तो उसने अटेंड ही नहीं किया। नहीं तुम गलत समझ रही हो, वो मेरे से नाराज है असल में। मेरा फोन भी नहीं अटेंड किया उसने। तुम सच कह रही हो? अरे तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी भला, हद करती हो साबरा। तुम्हें याद नहीं है शादी से पहले तो वो अंजुम को पसंद करता था, है कितनी चाहत रखता था उसके लिए।
ये तो मेरा ही दिमाग खराब हो गया था, मत मारी गई थी मेरी, जो जोहा को उसकी बीवी बना के घर ले आई। बस क्या करूं, मैं डरती बहुत हूँ। दरअसल अंजुम तो पहले से ही जख्म खाए हुई है, तुम्हें तो पता ही है। और अगर अब उसे बस डरना छोड़ दो, तुम देखना 2-4 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बिजनेस का बताओ ना, है अमेरिका की तो तुमने कोई बात ही नहीं बताई। मलेहा, मलेहा, क्या मैं? बेटा वो जरा अयाज को तो उठा दो, नाश्ता कर ले। अयाज भाई तो सो रहे हैं। 8 बज गए हैं बेटा, उठा दो। अम्मी, अयाज भाई और आपा पूरी रात एक दूसरे से शिकवे शिकायतें करते रहे, अभी जाके सोए हैं, सोने दो उन्हें। कैसे गुजरेगी ये जिंदगी, यहाँ पर भी सुरैया बेगम चैन से नहीं रहने दे रही। शैतान तो हर जगह होता है ना अम्मी, और कभी भी अपनी फितरत से बाज नहीं आता वो। कैसी माँ है, कुछ समझ में नहीं आता। अयाज भाई काफी टेंस थे। मैं तो कहती हूँ अयाज जोहा को लेकर कहीं दूर ही चला जाए तो अच्छा है। अपनी अम्मी को छोड़ के वो कहीं नहीं जा सकते। खैर, मैं चलती हूँ। अच्छा, क्या हुआ? फोन बज रहा है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये क्या हरकत हुई, कहाँ है वो? आई डोंट नो। तो जोहा के फोन पे फोन करके पता करो कि वहां है कि नहीं। नहीं, मैं वहां फोन नहीं करूंगा। क्यों, तुम्हें मना दिए वहां फोन करने की? मम्मी भाभी क्या सोचेंगी कि कभी इनकी खरीद के लिए मैंने फोन नहीं किया, और आज भाई की खरीद के लिए मैं फोन करूं? वो जो सोचे उससे मुझे कोई गरज नहीं है। हमारा दिल नहीं चाहता उसकी खैरियत पता करने को। अयाज हमारा बेटा है, उसकी खैरियत को हम फोन करें या ना करें उसकी बला से। ओके ठीक है, आप घर के फोन से फोन कर लें, मैं फोन नहीं करूंगा। मुझे मशवरे मत दो, मुझे पता है मुझे क्या करना, समझ आई तुम्हें? हेलो, अयाज आपकी हैं? हाँ, फोन दीजिए उसे। सो रहा है वो। जगा दीजिए। रात देर से सोया इसलिए जगा नहीं सकती। उसको कहिए उसकी माँ का फोन है। अगर आपने उसे जरूर जगाना है तो उसके मोबाइल पे कॉल कर ले। मुझे इनकार सुनना पसंद नहीं है। और मुझे तकरार पसंद नहीं है। ऐसी औरत जिसे अपनी बहू और बेटे से मोहब्बत ना हो, पोते की फिक्र ना हो, जो सिर्फ अपनी जात के लिए दूसरों की खुशियों का खून कर दे, वो औरत बात करने के लायक ही नहीं। हेलो, इस औरत को तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी। मम्मी आप किससे बात कर रही थी? जोहा की माँ से। भाई वहीं पे है? हाँ, सो रहा था। दोनों माँ बेटी ने ऐसा जादू टोना किया, गजब खुदा का। निकाह के बाद उसे घर पर होना चाहिए था, लेकिन वो मैं भी देखती हूँ जोहा के पास वापस कैसे जाता है। मम्मी आपने पहले भी तो मना किया था, आप कैसे मना कर सकती हैं उन्हें? वहां उनका बेटा है। आप शौहर को बीवी से अलग तो कर सकती हैं, लेकिन आप एक बाप को बेटे से अलग नहीं कर सकती। खामोश हो जाओ सिराज, मेरा दिमाग और खराब मत करो। पता नहीं ये अजियत मुझे और कितनी देर बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कब जोहा से और उसके घर वालों से हमारा पीछा छूटेगा। अजाब होके रहेगी जिंदगी। अम्मी जान, जब भाई फोन नहीं उठा रहे हैं
तो आप बार बार कॉल करके खुद को अजियत क्यों दे रही हैं? उसे पता है कि उसकी माँ उसको फोन कर रही है, जान के मेरा फोन अवॉइड कर रहा है वो। मम्मी वो गुस्से में होंगे इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे होंगे। बेहतर यही है कि आप इस वक्त उनसे बात ना करें। ये जोहर और उसकी माँ जो मेरे खिलाफ जहर उगलती रही है ना, ये सब उसी का नतीजा है। अम्मी रिलैक्स, रिलैक्स, सब सेट हो जाएगा। जब तुम्हारी औलाद होगी ना और तुम्हारे साथ ऐसा मिसबिहेव करेगी, फिर पूछूंगी मैं तुमसे कितना रिलैक्स होते हो तुम। रिलैक्स। ठीक है मम्मी, आप फोन करती रहें, मैं आपको मना नहीं करूंगा। अम्मी किसका फोन बज रहा है? हयास का। और वो ऐसे बेखबर सो रहे हैं, उन्हें होश ही नहीं है। मैं जगा कर आती हूँ। नहीं नहीं, सोने दो उसे। अम्मी लेकिन कोई इमरजेंसी हुई तो? तुम्हारी सास का है, उसे परेशानी हो रही है, बार बार फोन कर रही है वो। आपको कैसे पता चला? बात हो चुकी है मेरे साथ। आज तो उसने हद ही कर दी बदतमीजी की। क्या? अब बार बार गुस्से में फोन कर रही है वो। अगर वो माँ से फोन पे बात नहीं करना चाह रहा तो तुम क्यों मजबूर करने जा रही हो उसे? अम्मी मैं तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत देर हो गई है और अयाज भूखे सो रहे हैं। अच्छा ठीक है, जगा दो, लेकिन फोन का जिक्र ना करना। अयाज, अयाज उठ जाए, 11 बज गए हैं। अयाज उठे ना। अयाज, अयाज क्या हो गया आपको? अम्मी, अम्मी क्या बात है, क्यों चीख रही हो? अम्मी अयाज को कुछ हो गया है। अयाज, हाय अल्लाह, मैं किसी को बुला के लाती हूँ। अयाज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइएगा, अभी तो इफ्तिखार भी नहीं होगा। अम्मी प्लीज कुछ करें। मैं जा रही हूँ, आ रही हूँ मैं। अयाज, अयाज उठे प्लीज, प्लीज अयाज, अयाज आपको कुछ नहीं हो सकता, प्लीज। इफ्तिखार बेटा, तुम? शुक्र है अल्लाह का कि तुम हो। मैं तो समझ रही थी कि तुम ऑफिस चले गए हो। क्या हो गया आंटी, खैरियत तो है? वो अयाज की तबीयत बड़ी खराब हो गई है। पहले तो वो सो रहा था, जब उसे जगाया तो वो जाग नहीं रहा था। इसकी नाक से खून बह रहा है बेटा। इसका मतलब है कि उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाना होगा। आप नीचे चलिए, मैं एम्बुलेंस का बंदोबस्त करता हूँ। चलिए 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 चलिए, चलिए। अम्मी प्लीज दुआ करें अयाज ठीक हो जाए। हाँ मेरी बच्ची। अयाज कैसे है मलिया? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कुछ देर में बताते हैं। लेकिन तुम लोग यहाँ क्यों आ गए हो? उसके पास रहना था ना। आंटी डॉक्टर ने हम दोनों को भी बाहर जाने के लिए कहा है। बेगम साहबा चाय। तुमसे मैंने कब चाय मांगी? नहीं, वो छोटे साहब ने कहा था कि मम्मी ने नाश्ता नहीं किया तो उन्हें चाय पिला दो। पिलाना है तो मुझे जहर पिला दो एक ही दफा। अल्लाह ना करे, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। अभी तो आपने छोटे साहब की भी शादी करनी है। बहुत जबान चलाती हो तुम। तुम्हारे बड़े साहब की शादी भुगत रही हो ना मैं। तुम छोटे साहब की शादी के बाद मेरा हाल देखना चाहती हो? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। बस करो, जाओ, चली जाओ, जाओ। जाहिल से वास्ता पड़ गया।
और लेने दो अजय यास को, 2 टोक बात करूंगी। अगर इसने हाजरा के घर जाना ना छोड़ा तो हमेशा के लिए मैं अयास को छोड़ दूंगी। मुझसे अब अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। डॉक्टर साहब अयास कैसे हैं? आई एम सॉरी, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मरीज की डेथ हो चुकी थी। अभी सब मलिया अयास चले गए। अभी सब ये क्या हो गया? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अयास तो इस दुनिया से चला गया है, लेकिन समझ में नहीं आ रही कि उसके घर वालों को कैसे इत्तला करें। देखो मलिया, बताना तो पड़ेगा और फौरन बताना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊं। उसकी माँ ने तो सुनते ही हम पे इल्जाम तराशियां शुरू कर देनी है। कैसे बताएं उसके घर वालों को? बताना तो बहुत जरूरी है। तुम्हारा तो बहनोई था, लेकिन अय्याज सुरैया बेगम का बेटा था। मुझ में और अम्मी में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है। अच्छा, वो क्या नाम था अय्याज के छोटे भाई का? शिराज। उसका मुझे सेल नंबर दो, मैं उसे इत्तला देता हूँ। हेलो, हाँ मैं शिराज बोल रहा हूँ। हाँ मैंने पहचान लिया, आप भाभी के किराएदार है ना? हाँ शिराज, तुम्हें हैरत तो हो रही होगी कि मैंने फोन तुम्हें क्यों किया। बात दरअसल ये है कि जी कहिए, आप चुप क्यों हो गए? बात ही ऐसी है कि ज़बान साथ ही नहीं दे रही। अल्लाह खैर करे। भाभी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारी भाभी की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या? आप मुझे बताइए ना। तुम्हारा भाई अय्याज। अय्याज? क्या हुआ अय्याज भाई को? बताइए मुझे। अय्याज का अचानक से इंतकाल हो गया। अय्याज भाई। लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शिराज, क्या कह रहे हो? ये किसका इंतकाल हो गया? क्या पढ़ रहे हो? शिराज, क्या हुआ बेटे? मुझे भी तो बताओ। भाई का अचानक से इंतकाल हो गया। पागल हो गया? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? झूठ बोल रहे हो। किसका फोन था? भाभी के किराएदार का। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल वाली बातें कर रहे हो। मजाक किया होगा किसी ने तुम्हारे साथ। अल्लाह करे कि मजाक ही हो। अरे कल ही तो मेरा बेटा मेरे साथ था, कल उसका निकाह हुआ है। अरे मुझे फोन दो, मैं बात करती हूँ। इधर दो मुझे फोन। हेलो, हाँ मलिया, ये किसी ने इंतहाई घटिया मजाक किया हमारे साथ। ये क्या 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 कह रहा है कोई? किसी ने शिराज को फोन करके ये बताया कि मेरे बेटे अय्याज का इंतकाल हो गया। देखो, अगर मेरे से झूठ बोलो ना तो ये अच्छा नहीं होगा। आंटी ये सच है, अय्याज भाई हमें हमेशा के लिए छोड़ के चले गए हैं। अरे वो कैसे छोड़ के जा सकता है? उसे तो कोई बीमारी भी नहीं थी मेरे बेटे को। मौत बीमारी की मोहताज नहीं होती, और ना ही उसके लिए कोई दिन मुकर्रर होता है। अरे मौत तो सोहा की गिन बना रही थी। मेरा बेटा नहीं जा सकता। अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है आंटी। जिसका वक्त पूरा हो जाता है वो दुनिया से चला जाता है। मुझे तुम्हारा फलसफा नहीं सुनना। मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ था? मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ आपको आंटी। बहस करने से ज्यादा अच्छा है कि आप फौरन यहाँ पे पहुंच जाएं, प्लीज। क्या हुआ? क्या कह रही थी? रिवाज की मैली चादर है सदियों से।